अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आप लोगों का वेलकम करती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, एक नई बहुत इजी और अमेजिंग स्नैक की रेसिपी के साथ। जो हम लोग यकीनन समोसे तो बहुत से खाते हैं और डिफरेंट स्नैक भी खाते हैं। आज कुछ डिफरेंट सा बनाते हैं जो बनाने में बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त स्नैक्स हैं और इनकी शेप भी कितनी अच्छी है। जो आप इनको कह सकते हैं कि न्यू स्टाइल समोसा रेसिपी है या न्यू स्टाइल्स पोटैटो रेसिपी, स्नैक्स कह सकते हैं, जो मर्ज़ी आप इसको नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेजरमेंट करके हम इसको बनाएंगे पूरे तरीके से। मैं आपको बताऊंगी किस तरह मैंने मेजर करके बनाया था। यहाँ पर मैंने मैप वाला एक ले लिया था सांचा, जिसमें मैं पूरा 2 कप मैदे को पूरा मैप करने के बाद ही मैं इसमें बनाऊँगी। आपने देख लेना है कि आपने कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे, इस वजह से मैंने मैदा ज़्यादा लिया था। यहाँ पर मैंने यहाँ से ढाई कप के करीब मैंने इसमें मैदा डाल लिया है, जो कि मैं इसमें गूँधूँगी। आप देख सकते हैं मैं ये छन्नी ही है जिसमें मैं छान रही हूँ इसको। और आपने भी इसी तरह छानने बगैर कभी भी यूज़ ना किया करें, ज़रूर इसको छान लिया करें। यहाँ पर हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब हम लोग इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। और यहाँ पर हम लोग इसमें ऐड करेंगे घी। आपने ये याद रखना है, ऑयल ऐड नहीं करना, घी ऐड करेंगे तो बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी से हमारे स्नैक्स बनकर रेडी होंगे। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स अप कर लेना है मैदे में। आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स अप करना है कि जो हमारा सॉल्ट है और जो हमारा घी है वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए। आप देख सकते हैं मैं मुट्ठी बना रही हूँ, मुट्ठी बन रही है। ये परफेक्ट डो की एक जो सी होती है वो निशानी होती है कि आपके हाथ में बनाए और आपकी मुट्ठी बन जाए। जब आपके हाथ में मुट्ठी बन जाती है तो इसका मतलब है कितने ही क्रिस्पी आपके स्नैक्स बनकर रेडी होंगे। अब हम लोगों ने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी, नॉर्मल वाटर जो सा होता है वो डाल के हम लोगों ने इसको गूँध लेना है, नहीं करना है। नहीं कि हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो सा परफेक्ट सी हमारी डो रेडी हो। मुझे इसको निक करते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी सी परफेक्ट सी हमारी स्मूथ सी डो रेडी हो चुकी है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग डो को रेडी करके हम लोग इसको रेस्ट पर रख देंगे, तक कम से कम आधे घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट पर ज़रूर रखना है। और आप देख सकते हैं मेरा 1/3 के करीब इसमें पानी का कप भी लगा है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून इसमें डाली ऑयल की और इसमें डाली थोड़ा सा ज़ीरा। मैंने एक पैन ले लिया और उसमें थोड़ा सा बिल्कुल ज़ीरा डालेंगे और बिल्कुल हल्का सा हम इसके ऊपर जस्ट चंद सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे। फिर हमने इसमें डालेंगे रेड फ्लेक्स डाल लेने हैं। रेड फ्लेक्स अपनी टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, मैं कम स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ही रेड फ्लेक्स डाले हैं, हाफ़ टीस्पून इसमें मैं डाली हूँ रेड चिली पाउडर। ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप डालना चाहें तो आप डालिएगा। और यहाँ पर मैं साबुत धनिया डाल रही हूँ 1 टीस्पून, जो कि इसके टेस्ट बहुत ही मज़े का आ जाता है। इस वजह से यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है सॉल्ट। अब इन मसालों को हम लोग चंद सेकंड के लिए हम लोगों ने जस्ट इसको ऑयल में फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम लोग इसमें मैश किए हुए पोटैटोज़ ऐड करेंगे, जो कि मैंने बॉयल करके पहले ही साइड पर रख लिए थे। मैश पोटैटोज़ आपने यहाँ पर ऐड करने, और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाले से इसमें एक चटखारा सा आएगा और एक मज़े का टेस्ट आएगा। इस वजह से मैंने इसमें हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर के साथ ही थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला मिक्स करके ऐड कर दिया। हमने यहाँ पर मैंने 3 पोटैटोज़ ले लिए थे, जिनको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया था बॉयल करने के बाद। उनको हम लोगों ने डन कर लेने हैं। यहाँ पर आपके पास अगर हरा धनिया मौजूद हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैं ऐड नहीं कर सकी हूँ। अब हम जो हमारा मैदा है वो आप देख सकते हैं आधा घंटा होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। और हम लोगों ने छोटे छोटे से इसके बॉल्स बना लेने हैं। ये याद रखिएगा, छोटे छोटे साइज़ के मुताबिक बॉल्स बनाइएगा। बहुत बड़े अगर आपने बनाने हैं तो आप बड़े साइज़ के कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल छोटे छोटे से बॉल्स इसके बना रही हूँ। और बॉल्स बनाकर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने कैसे ये स्नैक्स बनाए थे। आपने मेथड बिल्कुल भी मिस नहीं करना, आपने देखना है कि मैंने किस शेप में बनाए थे। अगर आपके माइंड में कोई और शेप आ रही हो तो आप उसका भी बना सकते हैं, लेकिन जिस शेप के मैं बना रही हूँ, अगर आपने ये मिस नहीं करना तो पूरा मेथड ज़रूर देखिएगा कि किस तरह मैंने बनाए थे। यहाँ पर मैंने लई भी तैयार कर ली है, जो सिंपल पानी में मैदा डालकर। यहाँ पर जो मटेरियल है वो सबसे पहले हम दरमियान में रख देंगे, बिल्कुल मिड में हम लोगों ने रखना है और इसकी शेप चौकोर में करनी है हमने। ठीक है, हम लोगों ने अच्छी तरह से इसको रख देना है। फिलिंग हम लोगों ने अच्छी सी रखनी है, बहुत कम फिलिंग ना रखिएगा बहुत, ताकि स्नैक्स हमारे बड़े बड़े फिलिंग्स वाले ने। और यहाँ पर हम लोग चारों साइडों पर इसकी लेई से हम लोग लगा लेंगे। लेई को आपने ब्रश की मदद से लगा लेना है ताकि वो एक जैसी अच्छी तरह से हो जाए। एक साइड से आपने ऐसे उठाकर इसको प्रेस करके इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है। अगर आप नहीं लेई लगाना चाह रहे तो आप एक साइड पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसी तरह दूसरी साइड से भी उठा लिया है।
अब आपने देखना है कि मैंने कैसे इसकी एक साइड पर लेई लगा कर इसको शेप दी थी परफेक्ट सी। जैसा आप ये समझिए कि एक शर्ट होती है तो हम उसको जब तय करते हैं तो उसका जिस तरह शेप आती है, जो स्टाइल उसका बनता है, सेम ये स्नैक्स का वही स्टाइल बनेगा। एक साइड से मैंने ले लगा के ऐसे प्रेस कर लिया, फिर मैंने इसको उल्टा कर दिया है। अब मैं दूसरी साइड से जो लगाऊंगी, ये हमारी जो ऊपर से शेप आएगी उसका स्टाइल आएगा ऊपर से। ये इसको आपको परफेक्ट से आपको समझ आ गई होगी कि ये मैंने कैसे बनाया। बहुत सिंपल मेथड है, तो आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा और ज़रूर ये समोसे बनाइएगा। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आप इसकी फिलिंग में पोटैटो ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मैश एग भी ऐड कर सकते हैं। फिलिंग में आप और ज़्यादा चीज़ें ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा समोसे बना लिए हैं और कुछ मैं अभी बना भी रही हूँ, और साथ साथ मैंने सेम इसी मेथड से मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार फिर कि मैंने ये कैसे स्नैक्स बनाए थे। डिफरेंट तरह से डिफरेंट स्टाइल से स्नैक्स बने हों तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। एक शेप मैंने आपको वो भी दिखाई थी कि मैंने उस तरह बनाए थे, और दूसरी ये शेप है जिस तरह आप मैं दिखा रही हूँ। मैंने एक साइड से सीधे करके फ़ोल्ड किया और अब मैं दूसरी साइड से उल्टा करके उसको लेई लगा के मैं उसको फ़ोल्डिंग कर रही हूँ। अब अगेन मैं एक इस साइड से शेप दूँगी और एक दूसरी साइड से ही दूँगी, और ये हमारी एक परफेक्ट सी शेप बन जाएगी जो बहुत ही मज़े की लगती है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से हमारे ये स्नैक्स बनकर रेडी हुए थे। ये आप देख सकते हैं कि दोनों मेथड मैंने आपको दिखाए हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपको ईज़ी लगे आप उस मेथड से ये स्नैक्स बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था पहले से ही। हमारा ऑयल जो सा वो मीडियम फ्लेम हो चुका है, हमने बहुत ज़्यादा हाई में नहीं डालना है, ये याद रखिएगा। मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको कुक करना है, जो तक 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। यहाँ पर क्योंकि हमारी फोल्डिंग डबल है, इस वजह से अंदर तक कुक हों, इस वजह से हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पर करना, वरना हाई फ्लेम पर आप करेंगे तो ये ऊपर से तो कुक हो जाएंगे लेकिन अंदर से अच्छी तरह से कुक नहीं होंगी, इसकी तहें कच्ची रह जाएंगी। जैसे यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पर मुझे करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम लोगों ने एक परफेक्ट सी इसका कलर देना है, इसको परफेक्ट सा जो सेम समोसों का कलर होता है वैसे ही, जो तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे और परफेक्ट हमारा कलर आ जाएगा। और अगर आप इस टाइम पर न्यू हैं और मेरे चैनल पर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। बहुत इजी और बहुत इजी रेसिपीज़ के साथ मैं फिर हाज़िर होती हूँ। तो अब तो आप देख सकते हैं कि मेरे परफेक्ट से स्नैक्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनका कलर कितने अच्छे तरीके से आया है, मैं अब इसकी शेप आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितनी परफेक्ट हमारी अंदर तक कुक हुई है और इसकी फिलिंग कितनी हम लोगों ने बढ़ बढ़ कर इसमें डाली है। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक बहुत आसान सी रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए।